हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग विद मिशन रीव। तो बच्चों, आज 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज के दूसरी वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी काम की हैं जो कि आपको आगे हायर क्लासेस में भी काम आने वाली है। तो आज देखिए जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास का, चैप्टर रैशनल नंबर और परिमेय संख्याएं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, पहले हम इसको पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? एग्जांपल्स मैं दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिया टाइप ऑफ नंबर। मैंने दो होल नंबर लेने हैं। ए मेरे पास होल नंबर है और ए की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा होल नंबर देखो मैंने क्या लिया है, 0 लिया है। और हम पढ़ चुके हैं कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। a प्लस 0, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा बच्चों? अब मैंने क्या किया, एडिटिव आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है हमारे पास a प्लस 0। a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें तो उसका आंसर a ही रहेगा हमेशा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का उसको चेक करने का फॉर्मूला है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब मैंने आपके पास क्या लिया, 2 लिया मैंने, a की वैल्यू प्लस 0। तो आपको होता है 2 प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो तो 2 ही आता है आंसर, राइट? यानी कि a प्लस 0 का आंसर a ही आ गया। इसी तरह से अगर मैं 0 प्लस 2 लिखूं, बस लिखने में फर्क है, तब भी तो वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 प्लस 2 तो वो 2 ही रहेगा। तो 0 प्लस a, अगेन फिर से a आएगा। सॉरी, ये स्क्रीन मूव कर गई है। तो 0 प्लस a, 0 प्लस a का आंसर भी तो a ही आएगा बच्चों, ठीक है? अब यहां पे देखो जो 0 है हमारे पास होल नंबर, ये कैसा एलिमेंट है? इसको हमने नाम दिया आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हमने क्या नाम दिया, इसको स्पेशल नाम दिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? ठीक है, जब हमने ऑपरेशन इनके बीच में प्लस लगाया, प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए जो 0 हमारे पास है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। यानी कि हम 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड कर दें, ठीक है? एग्जांपल दिया मैंने और आपको 3 प्लस 0, तो वो भी 3 ही रहने वाला है, ठीक है? मैंने आपको दिया एग्जांपल 25 प्लस 0, तो ये भी आपके पास 25 आने वाला है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर, जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं उस आंसर में वही नंबर आ रहा है हमारे पास, आंसर में वो ही नंबर आ रहा है। यानी कि उस नंबर के साथ 0 को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उस नंबर के ऊपर। आगे बात समझ में? इसलिए इसको बोला हमने एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐड करने के बाद भी क्या हो रहा है, वो नंबर आंसर में वैसे का वैसे ही आ रहा है। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो 0 क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन से ऑपरेशन के लिए? प्लस ऑपरेशन के लिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बिल्कुल इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी को हम प्रॉपर्टी पहले मैंने चेक की 2 होल नंबर के लिए, अब मैं चेक कर रहा हूं उसको इंटीजर के लिए। इंटीजर में देखो क्या होता है हमारे पास, इंटीजर में प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं, राइट? अब यहां पे लिया मैंने b प्लस 0, तो उसका आंसर b ही आना चाहिए, ठीक है? मैं ऐसे लिखूंगा उसको b प्लस 0, तो वापस b आना चाहिए, या मैं लिखूं उसको 0 प्लस b, तब भी वो b ही आना चाहिए। और इस बार जो b हमारे पास है बच्चों वो इंटीजर है हमारे पास, ठीक है? और इंटीजर में क्या होता है, प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। प्लस के नंबर तो मैंने होल नंबर में ले ली थी आपके पास। अब देखो मैंने b लिया -3 प्लस 0, अगेन -3 ही आएगा। तो मैंने ये सॉल्व किया b प्लस 0। अब मैं सॉल्व करूंगा 0 प्लस b, तो यानी कि 0 प्लस, यहां पे b की वैल्यू है माइनस, b है नेगेटिव इंटीजर, तो तब भी वो -3 आएगा। तो अगेन इंटीजर के लिए भी हमारे पास जो प्लस का ऑपरेशन है वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और 0 यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इंटीजर के लिए भी एडिटिव
आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो सही होती है, ठीक है। और उसको प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहाँ इंटीजर के लिए b प्लस जीरो इज इक्वल टू बी आएगा या 0 प्लस बी का आंसर भी b आएगा। अब हम इसी प्रॉपर्टी को चेक करने वाले हैं रैशनल नंबर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा होल नंबर इंटीजर वो दोनों ही नंबर किस टाइप के होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब रैशनल नंबर के लिए c हमारे पास बच्चों रैशनल नंबर है, तो मैंने c की वैल्यू ले लिया आपके पास 2/5। मैं c प्लस 0 सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 0, तो बच्चों 0 की कोई वैल्यू नहीं तो वो 2/5 ही आंसर आएगा। अच्छा, अब मैंने सॉल्व करना है 0 प्लस c, तो इस बार क्या होगा मेरे पास, 0 को मैं लिखूंगा पहले प्लस c मैंने लिया है रैशनल नंबर, वो है 2/5, तब भी वो 2/5 ही रहेगा। यानी कि रैशनल नंबर के लिए भी, रैशनल नंबर के लिए भी, ठीक है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सही है, वो हमने यहां प्रूव कर दी है। c प्लस 0 का आंसर c आएगा या 0 प्लस c का आंसर भी c ही आएगा, और c यहाँ पे रैशनल नंबर है। कौन से ऑपरेशन के लिए, यहाँ पे ये ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन से ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए। तब तो लिखा ऊपर एडिटिव, एडिटिव का मतलब हुआ प्लस ऑपरेशन के लिए। ओके, चलिए और एग्जाम्पल आगे भी लिख रखे हैं, तो चलो मैंने यहां पे आपको बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं नीचे, अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन कौन से नंबर के लिए ट्रू होती है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब हुआ इनटू ऑपरेशन के लिए हमें चेक करनी है प्रॉपर्टी। पहला वही हमने होल नंबर लिया बच्चों, a हमारे पास होल नंबर है, राइट, और 1 मैंने यहां पे लिया दूसरा नंबर, ये भी होल नंबर ही है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4। अब देखो a इंटू 1 a आता है कि नहीं आता है, राइट, आता है ना। और इसी तरह से अगर मैं 1 इंटू a लिखूं तो उसका आंसर भी तो a ही आएगा। एग्जांपल देखो, तो ये इसका फॉर्मूला है। यहां देखो प्लस था, यहां पे क्या है, यहां इंटू का साइन आएगा, बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे उनको कंफर्म करने के लिए प्रॉपर्टीज को। तो हमने देखो यहाँ पे a लिया मैंने 2 इंटू 1 तो 2 आया, 1 इंटू 2 तो भी वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि इंटू करने के बाद ऑपरेशन हमने लगाया गुणा का, वो ऑपरेशन लगाने के बाद 2 को जब मैंने 1 से गुणा किया तो वो 2 आंसर में वैसे का वैसे ही आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 1 जो हमारे पास है बच्चों, ये कैसा एलिमेंट है, ये है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि ये ऐसा एलिमेंट है। और कौन से ऑपरेशन के लिए है ये है ऑपरेशन इनटू के लिए। ये ध्यान रखना आपने, कौन से ऑपरेशन के लिए है ये। 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन से ऑपरेशन के लिए, इनटू के लिए। और ये फिर प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई है कि जो होल नंबर होते हैं उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने, इसी प्रॉपर्टी को हमने चेक करना है आपके पास इंटीजर के लिए। अब देखो b इंटू 1 इज इक्वल टू b, इस बार b यहां पे क्या बच्चों, वो हमारे पास यहां पे इंटीजर है, b इंटू 1 b है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 इंटू b का आंसर भी हमारे पास b ही आएगा। b इंटीजर है, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव तो हमने होल नंबर में ले ली, अब मैं ले रहा हूं एग्जांपल में नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे देखो -5 इंटू 1, -5, अगर मैं उल्टा लिखता 1 इंटू -5 तब भी तो उसका आंसर -5 ही आएगा, जो यहां आ रहा है, देखो उधर जो यहां लिख रखा है। तो यानी कि यहां इस प्रॉपर्टी को हमने क्या लिखा, b इंटू 1 इज इक्वल टू b, ये होगा इक्वल टू 1 इंटू b के, ठीक है। इसी तरह से रैशनल नंबर के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारे पास सही होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो c इंटू 1 इज इक्वल टू c आया, ठीक है। c मैंने लिया रैशनल नंबर 2/7, p अपॉन q की फॉर्म में, इंटू 1 तो आया इक्वल टू 2/7। और अगर मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, मैं लिखता हूं इसको 1 इंटू c, यानी कि 1 पहले लिखा c लिखा बाद में, तभी तो 1 इंटू c का आंसर c ही आएगा, ठीक है। तो
ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनटू ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 1 होता है हमारे पास। प्लस ऑपरेशन के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यहां पे 0 होता है। इसको याद रखना आपने। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और यहां पे देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, प्लस ऑपरेशन के लिए। एडिटिव का मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। और एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब हुआ उल्टा। उल्टा किसका, प्लस साइन का। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है बच्चों, ठीक है ना। मैथ्स में प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। और तभी मैंने यहां लिखा है ब्रैकेट में नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब समझते हैं इसको। अब देखो ये होल नंबर के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को पहले आपके पास प्रूव कर रहा हूं। अब ए मेरे पास होल नंबर है और ये ए पॉजिटिव लिया मैंने नंबर 2 3 4 5 होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता है क्योंकि वो स्टार्ट होते हैं 0 से। अब ए में मैंने क्या प्लस करना है, देखो यहां प्लस का साइन लगाया बीच में। ए में मैंने क्या प्लस करना है, ठीक है। ए में मैंने प्लस कर दिया उसी का नेगेटिव नंबर। ए में प्लस कर दिया -a, तो वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। एग्जांपल देखो अब यहां पे आगे। ए मैंने लिया 5 में मैंने प्लस क्या कर दिया -5, यानी कि उसी का नेगेटिव नंबर। 5 का नेगेटिव प्लस 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5। 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2। 4 का नेगेटिव क्या होगा, -4। तो जब यहां पे किया इसको, अब देखो 5 ये वाला प्लस का है, ये अंदर वाला माइनस का, तो 5 - 5 क्या होता है, 0। आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो -5 है हमारे पास यहां पे, ये जो -5 नंबर हमारे पास यहां पे है, ये कैसा नंबर है हमारे पास, ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। -5 क्या बच्चों हमारे पास, वो एडिटिव इनवर्स है हमारे पास। एडिटिव इनवर्स किसका, ऑफ 5, वो 5 का एडिटिव इनवर्स है। तो a का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे -a है, और जब इनके बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाया तो आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। तो 0 क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। और अभी मैंने पहले बोला था पिछली प्रॉपर्टी में, प्लस ऑपरेशन के लिए 0 कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, हमने नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो इंटीजर के लिए, इंटीजर में माइनस के नंबर भी आते हैं बच्चों, इंटीजर में माइनस के नंबर भी आते हैं, पता है ना आपको। अब b है इंटीजर, ठीक है, इसको मैंने ऐड करना है इसके नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, तो ले लिया मैंने -b, और जब ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है। जीरो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एग्जांपल देखो यहां पे b लिया मैंने आपके पास इंटीजर, ये लिया मैंने 3 लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने इसमें ऐड करना इसी का नेगेटिव, तो वो हो जाएगा -3। तो 3 - 3 का हो गया 0, 0 आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं इसको बच्चों। c में ऐड किया हमने उसका नेगेटिव, c यहां पे रैशनल नंबर है तो लिया -c, तो वो 0 आएगा। एग्जांपल देखो 2/5 है c की वैल्यू, इसमें मैंने ऐड करना है इसी का नेगेटिव, है ना, तो वो होगा -2/5, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 0 आ गया देखो। और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन से ऑपरेशन के लिए, यहां देखो प्लस ऑपरेशन के लिए, ये ध्यान रखना आपने, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस ऑपरेशन के लिए हमेशा, ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और यहां पे हमने क्या बोला, इसको नाम दिया रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, थोड़ा यहां दिखने दे आपको। और ये जो हम मल्टीप्लिकेटिव मतलब इनटू ऑपरेशन के लिए, अब हम इसको स्टडी करेंगे, गुणा के लिए करेंगे, ठीक है।
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब मैं यहां इसको डायरेक्ट रैशनल नंबर के लिए स्टडी कर रहा हूं, इन दो के लिए तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वो एग्जांपल दूंगा, पहले मैं ये बता देता हूं आपको। a अपॉन बी, देखो मेरे पास रैशनल नंबर है। अब इस a अपॉन बी को मैं किस नंबर से इंटू करूं ताकि आंसर में हमारे पास 1 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, इनटू ऑपरेशन के लिए, गुणा वाले ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1 होता है। तो a अपॉन बी को मैं किस नंबर से गुणा करूं ताकि उसका आंसर गुणा करने के बाद 1 हो जाए? तो a अपॉन बी को देखो मैंने यहां पे इंटू कर दिया b अपॉन ए से। b अपॉन ए क्या हमारे पास? वो a बटे b का उल्टा है। उल्टे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। तो a अपॉन बी को जब मैंने इंटू किया उसके रेसिप्रोकल से, उसके उल्टे नंबर से, तो वो हो गया b अपॉन ए। तो आंसर देखो 1 आ रहा है, कैसे? b से b कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो यहां पे 1 इंटू 1 1 आ गया। और इंटू ऑपरेशन के लिए बच्चों, इंटू ऑपरेशन के लिए 1 क्या हमारे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 आ गया। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम e से डिनोट करते हैं। ऐसे लिखा होगा आपका फॉर्मूला कि a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल टू ई। बुक में ऐसे भी लिखा होगा उसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने क्या बोला कि जो b बटे a है, b बटे a है बच्चों, वो क्या है? रेसिप्रोकल नंबर है। वो रेसिप्रोकल नंबर लेना है हमने, रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन बी। तो a अपॉन बी को हमने उसके रेसिप्रोकल से गुणा कर दिया, तो आंसर में e आएगा। e क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और इनटू ऑपरेशन के लिए e की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो 1 होती है। बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है। आगे बात समझ में? और इस वालों को लिखा होता है प्लस में, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू e, ठीक है। तो यहां प्लस ऑपरेशन के लिए e जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है? वो मैंने बताया वो 0 होता है बच्चों, इसलिए मैंने यहां पे 0 लिख दिया था। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अब मान लो मैंने a लिया होल नंबर, a इज इक्वल टू 2, ये है होल नंबर। होल नंबर के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्या वो सही होती है? अच्छा, अब देखो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ 2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 2 वो होगा बच्चों 1/2, उसका उल्टा। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं बच्चों, जो गिवन नंबर a होता है हम उसको इंटू करते हैं उसके रेसिप्रोकल से ही। तो 2 को मैंने यहां पे देखो अब इंटू कर दिया 1/2 से, तो आंसर में 1 बचा कि नहीं बचा बच्चों मेरे पास? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास रेसिप्रोकल, इस तरह से निकालते हैं। अब मान लो, अब मैं चेक कर रहा हूं इसी प्रॉपर्टी को इंटीजर के लिए बच्चों, इंटीजर के लिए, जैसे यहां देखो इंटीजर। अब मैंने c लिया, मैंने इंटीजर c है मेरे पास इक्वल टू -7, ये है नेगेटिव इंटीजर। अब इसके लिए मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो इस c, रेसिप्रोकल ऑफ c क्या होगा बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ c वो कितना होगा बच्चों? c है -7, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/-7। इस तरह से हम रेसिप्रोकल लिखते हैं बच्चों किसी भी नंबर का, ठीक है। अब मैंने चेक करनी है ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो c इंटू इसका जो रेसिप्रोकल है बच्चों, मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, सॉरी, 7 इंटू 1/-7। अब वो देखो क्या वो 1 आ रहा है? +1 बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? 7 से 7 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -1 इंटू -1 वो +1 हो जाएगा बच्चों। तो आ गया वो इक्वल टू 1। और 1 क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहां देखो, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज जिनका हम यूज करेंगे आगे, और एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं आज की, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। और यहां पे देखिए यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज,
जो सही प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन में लगेगी वहां वो लगानी है, और उसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने करना है, देखो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब देखो बच्चों यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहां आ गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस भी करवाई थी। अब ये प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब बच्चों हमने क्या किया बच्चों, उसमें अगर आप ध्यान से देखो -2/3 इंटू 3/5, इसको तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया यहां पे देखो। इसके साथ में कौन सी टर्म ले रहा हूं, अब -3/5 इंटू 1/6। यहां पे देखो ये वाली टर्म को लिखा मैंने इसके साथ -3/5 इंटू 1/6, और बीच में +5/2 जो था बच्चों वो लिख दिया मैंने लास्ट में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज करना है। और उसके बाद अब जब सॉल्व करेंगे बच्चों उसमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे तो यहां से हम क्या चीज को कॉमन निकाल सकते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये दो टर्म है हमारे पास, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, तो 3/5 दोनों के पास है, दोनों के पास है, तो वो कॉमन बाहर निकाला बच्चों मैंने यहां पे। अब जब ये कॉमन बाहर निकाला तो यहां ब्रैकेट लगेगी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही तो बोलती है। तो -2/3 यहां से अंदर, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहां जाएगा इसके साथ, -1/6, और लास्ट में देखो +5/2 आपका वैसे के वैसे आया। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा बच्चों, यहां पे हम एलसीएम सॉल्व करके ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का जो एलसीएम है बच्चों वो 6 ही आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों को उसमें भी दिक्कत होती है। तो 3 और 6, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे आ गया। 2 से डिवाइड करना है 6 को, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6। अब ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बच्चों एलसीएम जो यहाँ पे हमारे पास आएगा वो इनको इंटू करके आएगा, 2 इंटू 3, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6, आ गया 6 एलसीएम। अच्छा अब तो यहां लिख दिया हमने। अब इस एलसीएम को मैंने पहले इस 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जा 6, तो 2 बचा, 2 से इसको इंटू किया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आया -4। अब यहाँ पे एलसीएम 6 है, नीचे वाला नंबर भी 6 ही है, 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 ही बचेगा, और 1 इंटू 1 तो वापस ऊपर 1 ही आ गया, तो ये आ गया अंदर -4 -1 प्लस 5/2। उसके बाद देखो बच्चों अब कितना है हमारे पास, ये 3/5 इंटू ये हो गया -5/6, लास्ट में +5/2। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे देखो मैंने कॉमन लिया है, देखो कॉमन जब बाहर लिया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये होता है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर आता है, ये होता है a इंटू बी, यहाँ देखो प्लस a इंटू सी, यानी कि देखो ऊपर क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a क्या था 3/5 3/5, तो दोनों के पास था। ठीक है, तो ये a बाहर आ गया एक ही बार, दो, और अंदर क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, तो वो लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे हमने यूज कर दी। अब देखो बच्चों, अब 5 से 5 कट जाएगा, यहां बचेगा -1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये कितना बचा आपके पास, -1/2 प्लस 5/2। अब देखो यहां पे एलसीएम कितना है, यहां पे 2 2 है ना बेटा डिनोमिनेटर, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो एलसीएम यहां पे हमारे पास 2 ही आया, आ गया 2 ही एलसीएम। और ये देखो -1/2 और प्लस 5/2, इनमें जो डिनोमिनेटर है हर है वो बराबर है, सेम है, तो ये कैसे रैशनल नंबर हो गया बात, इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, तो एलसीएम इनका 2 ही आया, और ऊपर वाले नंबर को हमने वैसे के वैसे लिखना है, -1 प्लस 5, 5 -1 हुआ 4/2, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर रहे हैं बच्चों। अब देखो बी पार्ट इसका 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब हमने देखो कौन कौन से टर्म को इकट्ठे लिखना है। एक तो ये टर्म है, यहां देखो 2/5 है, एक ये टर्म है, यहां भी 2/5 है, जो सेम है, तो इनको हम लिखेंगे इकट्ठे। तो ये वैसे की वैसे लिखी मैंने, ये लिख दिया यहां पे प्लस 1/14 इंटू 2/5, और ये लिखा मैंने लास्ट में -1/6 इंटू 3/2। तो ये हो गया यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी अगर हो, ये बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। पर कैसे होता है, अगर यहाँ ब्रैकेट a और b में लगाई है, उसको यहाँ मैं b और c में भी लगा सकता हूँ। यानी कि यहाँ मैंने a और b प्लस पहले प्लस करने हैं, पर अगर जरूरत पड़े तो मैं b और c को भी पहले प्लस कर सकता हूँ। तो ब्रैकेट यहाँ से क्या होगी, चेंज होगी। वही प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2/5 इंटू 3/7 माइनस का, इसके साथ मैंने ये लिखा पहले यहाँ पे। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो बच्चों, 2/5 जो है हमारे पास दोनों के पास है, ये दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट बंटा हुआ है, यहां भी है, यहां भी है। इसको बाहर लिखा है कि बाहर, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a दोनों के पास है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये दोनों में बांटा हमने ये। तो इसको बाहर हमने निकाल दिया एक ही बार, ठीक है। तो यहां से अंदर क्या आएगा, b प्लस यहां से अंदर क्या आएगा, c। तो इसमें ऐसे लगा रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को। तो ये है a मेरे पास, तो a बाहर आ गया, ये है b और ये है मेरे पास c। तो अंदर आ गया b प्लस c, -3/7 प्लस 1/14। ये हमने यूज कर दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में जो हमने टर्म थी देखो यहाँ पे -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएंगे। क्यों कट रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो ये ऐसे नहीं कटना था बच्चों, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, ये आ गया -1/4। अब यहाँ पे देखो इनके पीछे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा लघुत्तम। 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14, मैंने बता दिया कैसे लेते हैं एलसीएम। और 7 दूनी 14, 2 से इंटू किया 3 को तो -6, 14 एकम 14, 1 इंटू 1 1 हो गया हमारे पास। -1/4 वैसे का वैसे रहा हमारे पास यहाँ पे। अब ये कितना है, -6 में से +1 घटाया तो -5/4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये इंटू हो रहे हैं ये, क्योंकि इनके पीछे गुणा का निशान है, तो इसलिए मैं ऐसे काट सकता हूँ। तो यहाँ बचेगा -1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगेन यहाँ पे गुणा का निशान है, इसलिए मैं इनको काट पा रहा हूँ ऐसे बच्चों, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब कितने बचा, 1 इंटू -1, तो -1, और नीचे कितना है बच्चों हमारे पास यहां पे हमारे पास 14 है बच्चों, ये 4 नहीं है ये। तो ये 7 दूनी 14, ये 14 है, ये 14 कटेगा ये। तो नीचे आएगा हमारे पास 1 इंटू 1 -1, और ये 7 है बच्चों हमारे पास। तो -1/7, यहाँ है -1/4। अब यहाँ पे भी इनका लघुत्तम लेंगे। 7 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, 28, 7 चौके 28, 4/4 एकम 4, 4 से डिवाइड किया लघुत्तम को, 4 7 21, 7 एकम 7, -4 -7 जमा होंगे तो -11/28 वो आंसर आएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इसमें पढ़ा प्रॉपर्टी, चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, रैशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टीज आपको समझ आएंगी, और इन प्रॉपर्टीज को आपने प्रैक्टिस करना है, इन्हीं का हम यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।